राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भेदभाव। सुनैना जी की दो बहुएं हैं, अंबिका और दीपा। अंबिका की शादी को लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दीपा की अभी 8 से 10 महीने पहले नई नई शादी हुई है। अंबिका आज तक कभी भी अपने पति के साथ अकेले कहीं घूमने नहीं गई, क्योंकि उसके ससुराल में बहुत ज्यादा पाबंदियां थीं। लेकिन आज पहली बार अंबिका अपने पति के साथ फिल्म देखने जा रही थी। इसीलिए अंबिका फटाफट रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में आ गई। आज अंबिका बहुत खुश थी, इसलिए सास सुनैना जी और ननद सलोनी का खाना तैयार कर वो अपने कमरे में आई थी। देवर देवरानी अभय और दीपा तो आज बाहर ही डिनर करके आने वाले थे। आशीष उसके लिए खास अनारकली सूट लेकर आया था। आज उसी को पहनकर वो तैयार होने वाली थी। शादी के बाद आज पहली बार उसे सूट पहनने को मिलेगा, सोच सोच कर ही वो बहुत खुश हो रही थी, वरना तो वो हमेशा साड़ी में ही रही है। तैयार होने के बाद वो अपने आप को आईने में निहार ही रही थी कि बाहर से आशीष की आवाज आई, जल्दी करो नहीं तो फिल्म छूट जाएगी। अंबिका अपने कमरे के बाहर आई तो सुनैना जी ने उसे देखकर टोक दिया, अरे ये क्या बड़ी बहू, ये क्या पहना है तुमने? ये तो तुम पर बिल्कुल नहीं जंच रहा। ऐसे अनारकली सूट में तो सिर्फ छोटी बहू दीपा ही अच्छी लगती है। तुम्हें देखो और एक उसे देखो। कहाँ तुम्हारी थुलथुल काया और कहाँ मेरी छोटी बहू की मोहिनी काया? तुम कहाँ उसकी बराबरी कर रही हो? कहते हुए सुनैना जी जोर से हंस दी। उनकी बात सुनकर अंबिका का चेहरा उतर गया, लेकिन ननद भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। आखिर वो भी बोली, क्या भाभी, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं और आप अभी 10 महीने पहले आई छोटी भाभी से कंपटीशन कर रही हो? छोटे भाई भाभी का तो घूमना बनता है, लेकिन आपको इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है जो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर बेपरवाह लोगों की तरह घूमने जा रहे हो? बुरा मत मानना, लेकिन गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। लोग बातें बनाएंगे आपके बारे में। अपने से इतनी बड़ी भाभी से इस तरह बात करते हुए सलोनी को जरा भी शर्म नहीं आई। उसके बाद उसकी सास बोली, अरे बहू, कहाँ अपनी नाक कटवाने में तुली हुई हो? एक बहू तो साड़ी में ही सुंदर लगती है। एक तो तुम्हारा शरीर इतना भारी है, ऊपर से तुम अनारकली सूट पहन रही हो और बेवजह मूवी देखने में पैसे खर्च कर रही हो। अरे ये सब तो आजकल के चोचले हैं। तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। सुनैना जी ने अपने मन की बात कह दी। ये बात अंदर आते हुए अंबिका के पति आशीष ने सुन ली। फिर भी अपनी माँ और बहन की बातों को अनसुना करते हुए अंदर आते ही वह अंबिका से बोला, क्या हुआ अंबिका, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। चलो भाई, देर हो रही है। उसे देखते ही उदास होकर अंबिका बोली, मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। क्यों, सूट में क्या बुराई है? कोई रिश्तेदारी में थोड़ी ना जा रहे हैं, मूवी देखने ही तो जा रहे हैं। अच्छी तो लग रही हो। दूसरों की नज़र से खुद को मत देखो। मुझे तुम अच्छी लग रही हो, बस यही काफी है। अब चलो भी। कहते हुए आशीष ने एक बार सुनैना जी और सलोनी की तरफ देखा और अंबिका को लेकर रवाना हो गया। उन दोनों के जाने के बाद सलोनी सुनैना जी से बोली, यह क्या है मम्मी? ये बड़ी भाभी को इस उम्र में क्या शौक चढ़ आया है? 3 दिन की छुट्टी क्या पड़ी, अपने दोनों बच्चों को नानी के यहाँ भेजकर न्यूली मैरिड की तरह मूवी देखने चली गई। और भैया भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। सलोनी की बात सुनकर सुनैना जी बोली,
बेटा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अभी नई बहू को देख देख कर इन लोगों का सिर आसमान में घूम रहा है। पर तू फिक्र मत कर, इन्हें जमीन पर लाना मुझे आता है। फिलहाल हम तो खाना खाते हैं। अभी दोनों माँ बेटी खाना खाकर उठी ही थी कि इतने में अभय और दीपा भी घर आ गए। उन दोनों को देखकर सलोनी बोली, अरे भैया भाभी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप लोग तो डिनर करने जाने वाले थे ना? उसकी बात सुनकर दीपा गुस्से से अभय की तरफ देखते हुए बोली, हाँ जाने वाले तो थे, लेकिन अभय का पेट गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। बोल रहा है कि घर का ही खाना खाएगा, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसकी बात सुनकर सुनैना जी बोली, हाँ तो गलत थोड़ी ना कह रहा है। जब पेट गड़बड़ कर रहा है तो बाहर का खाना कहाँ हजम हो पाएगा। पर हम लोग अभी खाना खाकर उठे हैं, इसलिए खाना तो खत्म हो गया है। एक काम करो, तुम अपने लिए खाना बना लो। सुनैना जी की बात सुनकर दीपा चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी भाभी को फोन करके बोला तो था कि हमारे लिए भी खाना बना लेना, फिर हमारे लिए खाना नहीं बनाया क्या? क्या तुमने भाभी को खाना बनाने के लिए कहा था, फिर भी भाभी ने खाना नहीं बनाया? यह तो गलत बात है। सलोनी बीच में ही आग में घी का काम करते हुए बोल पड़ी। सलोनी की बात सुनकर दीपा बोली, अगर नहीं बनाया है तो अब बना देगी। मम्मी जी मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का, आप प्लीज भाभी को बोल दीजिए ना। अरे वो कहाँ खाना बनाएगी, वो तो अपने पति के साथ मूवी देखने गई है। सुनैना जी ने हाथ नचाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर दीपा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान, यहाँ हम लोगों के प्लान कैंसिल हो रहे हैं और भाभी भैया के साथ मूवी देखने गई है। इस उम्र में उन्हें ये सब सूझ रहा है। घोर कलयुग है। उसकी बात सुनकर अभय बोला, दीपा, भाभी के बारे में बात करने से अच्छा है कि तुम खिचड़ी ही बना लो। एक तो तुमने कितना लेट फोन किया था। अरे अभी आधा घंटे पहले ही तो तुमने फोन किया था। तब तक तो भाभी भैया के साथ फिल्म देखने जा भी चुकी होगी और खाना तो उन्होंने बहुत पहले ही बना लिया होगा। तुमने उनकी पूरी बात भी तो नहीं सुनी और बीच में ही अपनी बात कहकर फोन काट दिया। अब बातें करने से अच्छा है कि जाकर खिचड़ी चढ़ा दो। हाँ हाँ जा रही हूँ। अब तो खिचड़ी ही बनानी पड़ेगी, पर मैं अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। मुझे नहीं खाना ये खिचड़ी विचड़ी। तमतमाती हुई दीपा रसोई में चली गई और कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और वही किचन में खड़े खड़े अपने लिए पिज्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया। थोड़ी देर बाद खिचड़ी बनकर तैयार हो गई और पिज्ज़ा भी आ गया। दीपा और अभय ने अपना अपना खाना खाया और हाल में सबके साथ आकर बैठ गए। रात को 9 बजे आशीष और अंबिका घर लौटे। आशीष तो सीधा अपने कमरे में चला गया, लेकिन अंबिका वहीं उन लोगों के साथ आकर बैठ गई। इतने में अभय ने कहा, और भाभी, कैसी रही आपकी मूवी? शादी के बाद पहली बार भैया के साथ मूवी देखने गई हो आप, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभय की बात सुनकर अंबिका मुस्कुरा दी। इतने में उसे सूट में देखकर दीपा तंज कसते हुए बोली, क्या भाभी, आप तो साड़ी में ही अच्छी लगती हो। ये क्या पहन लिया आपने? आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये तो दुबली पतली लड़कियों पर ही अच्छा लगता है। दीपा की बात सुनकर अंबिका बोली, कोई बात नहीं दीपा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ना सही, पर मेरे पति को और मुझे तो अच्छा लग रहा है। बस वही काफी है।
कहकर अंबिका वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे जाता देखकर अभय बोला, नेहा सोच समझ कर तो बोला करो। भाभी तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है। कहकर अभय भी अपने कमरे में चला गया। दीपा सुनैना जी से बोली, देखा आपने मम्मी जी, भाभी के तो सुर ही बदलने लगे हैं। उसके बाद सुनकर सुनैना जी बोली, हाँ मुझे भी दिख रहा है। छोटी बहू, आजकल बड़ी बहू के सुर बहुत बदलने लगे हैं। भूल गई है कि इस घर की बड़ी बहू है। खैर तुम फिक्र मत करो, मुझे उसे याद दिलाना अच्छे से आता है। कहकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह अंबिका अपने रोज के कामों में लग गई। नाश्ता तैयार हो गया तो सब लोग नाश्ता करने बैठे। रोज सबको नाश्ता खिलाकर खाने वाली अंबिका आज उन लोगों के साथ नाश्ता करने बैठ गई। ये देखकर सुनैना जी बोली, अरे बहू तुम कहाँ बैठ रही हो? हमें नाश्ता कौन परोसेगा? उनकी बात सुनकर अंबिका ने कहा, मम्मी जी मैं नाश्ता डोंगे में भर के ले आई हूँ। जिसको जो चाहिए यही से ले लेगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर सुनैना जी का पारा चढ़ गया। देख रही हूँ आजकल तुम्हारे रंगढंग बहुत बदलने लगे हैं। अपने आप को छोटी बहू के बराबर समझ रही हो। अरे वो तो बच्ची है, इसलिए नाश्ता करने बैठ जाती है। लेकिन तुम तो बड़ी हो बहू की तरह रहो। लोगों को बातें बनाने का मौका मत दो। उनकी बात सुनकर अंबिका बोली, इसमें गलत क्या है मम्मी जी? जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी उम्र आपकी छोटी बहू से 1-2 साल कम थी। पर तब भी मैं आपके लिए छोटी तो नहीं थी। मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। आप ही ने ये नियम बनाए थे ना कि सबके खाने के बाद खाना है। ससुराल में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना है। सबके उठने के पहले उठना है। सबके सोने के बाद ही सोना है। घर का सारा काम अपने हाथों से करना है। घर में कोई नौकर चाकर नहीं लगेगा। ये मूवी और होटल सब फालतू के चोचले है। इनमें फालतू का पैसा खर्च नहीं करना है। तो अब छोटी बहू पर ये सब नियम लागू क्यों नहीं है? उसकी बात सुनकर सुनैना जी तुनकते हुए बोली, अरे वक्त के साथ इंसान को बदलाव भी करना पड़ता है। जब तुम शादी होकर आई थी तो तुम इस घर की इकलौती बहू थी। तो तुम्हें हमने अपने हिसाब से रखा। तो अब नई बहू तुम्हारे आने के 10 साल बाद इस घर में आई है। तो अभी भी क्या हम उसी ढर्रे पर चलेंगे? बदलाव नहीं करेंगे? अपनी माँ की बात सुनकर आशीष ने बीच में ही कहा, सही कहा मम्मी आपने। वक्त के साथ बदलाव करना चाहिए। और आप अब एक बहू के लिए बदल रही है। ये बहुत अच्छी बात है। पर मम्मी, अंबिका भी तो आपकी बहू है। अब 10 साल बाद उसके लिए भी तो बदलाव कीजिए। उसे तो अभी भी आप 10 साल पुरानी बहू की तरह देख रहे हो। इतने में अभय भी बोला, हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। आपकी 2 बहुएं हैं। दोनों से व्यवहार भी एक जैसा ही होना चाहिए। आप एक बहू से तो चाहती हो घर की सारी जिम्मेदारी निभाएं, और एक बहू को पूरी तरह से छूट दे रखी है। ऐसा ना हो कि एक को हर चीज में छूट मिले और दूसरी को सिर्फ जिम्मेदारी। अगर आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो भाभी भी कब तक चुप रहेगी? कई बार ये छोटी छोटी बातें ही घर के 2 टुकड़े कर देती है। अब तो सुनैना जी बिल्कुल चुप हो गई और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। जानती थी कि आशीष गलत नहीं बोल रहा है और अब तो अभय भी साथ दे रहा है।
अगर नई बहू को इतनी छूट दी है तो बड़ी बहू के नियमों में भी अब ढील करनी ही पड़ेगी, अन्यथा घर में स्थिति असामान्य हो जाएगी। आखिर अपनी इज्जत अपने हाथ है, कहीं छोटे बेटे की बात सच ना हो जाए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।